नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपको अपनी लाइफ़ की सफ़रिंग्स को कम करना है, तो आप ये एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, जो हर कोई कर सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी कास्ट का, किसी भी समुदाय का, किसी भी देश का इंसान। और ये एकमात्र चेंज अपनी लाइफ़ में करने से आपकी लाइफ़ की सफ़रिंग्स ऑटोमैटिकली कम होनी शुरू हो जाएँगी। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका प्रारब्ध बदल जाएगा, पर हाँ, उस प्रारब्ध में उस सब परेशानियों को भोगने की शक्ति भी मिलेगी और ये कह लो कि वो परेशानियाँ आपको बहुत हद तक कम होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, हर एक की लाइफ में दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, सफ़रिंग्स है। कोई पैसे से दुखी है, कोई घर से दुखी है, कोई रिश्ते से दुखी है, कोई जीवन में बीमारी के कारण दुखी है, कोई अपने घर के सदस्यों के चले जाने से दुखी है, कोई रिश्ता टूटने से दुखी है। हर एक के अपने-अपने कारण हैं। कोई कर्ज़े के नीचे दबा हुआ है, दुखी है। तो हर सफ़रिंग्स में अब आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, जो अक्सर लोग हो जाते हैं कि हमें इतनी सफ़रिंग्स भगवान ने क्यों दी हैं, दूसरों को नहीं दी हैं, हमें दी हैं। और एक होते हैं जो उसमें भी कंटेंटेड रह के अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। जो अच्छाई नहीं छोड़ते, इसको एक पॉज़िटिव वे में लेते हैं कि शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, शायद ये जो इम्तिहान की घड़ी है निकल जाएगी और ये घड़ी ये कसौटियाँ हम जितनी भी दें, हम इन्हें पार करते जाएँगे और पर अपने अंदर की अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे एक चीज़ जो आपको समझने की है कि आपको नेगेटिव साइड नहीं जाना, आपको पॉज़िटिव साइड जाना है। आपको अपने अंदर एक गुण पैदा करना है और वो चीज़ है जो मेन रामबाण उपाय है अपनी सफ़रिंग्स को कम करने का, कि अपने अंदर दया नाम का एक बीज उत्पन्न कर लो। आपके अंदर दया हमेशा रहनी चाहिए। जब तक आपकी लाइफ़ है, जब तक आपको ये मानव शरीर मिला हुआ है, तब तक ये मान लो एक-एक क्षण आपका इस चीज़ के प्रति सजग रहना चाहिए कि मैंने अपने अंदर से दया नहीं निकालनी। जब तक आपके प्राण हैं, तब तक आपको दया नहीं छोड़नी। इस बात को गाँठ बाँध लो। और दया किस पे? दया हर उस जीव पे जो आपके सामने मजबूर है, परेशान है, दुखी है। इसमें सबसे मुख्यतः तौर पे आते हैं जानवर, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे सूअर हो, चाहे बंदर हो, चाहे गाय हो, चाहे सांड हो। शहर में तो हम जंगल वाले जानवर तो नहीं मिल सकते, पर जो मुख्य तौर पे दिखाई देते हैं वो बिल्ली, कुत्ता, सूअर, सांड, गाय, भैंस, बकरी, कबूतर, जो अक्सर कौवा, ये जो जानवर दिखाई देते हैं, जितना हो सकता है इनके प्रति अपने अंदर दया रखिए। इनको कभी मत मारिए, कभी भी इनको प्रताड़ना मत दीजिए। जितना ह आप इनको फ़ीड कर सकते हो कीजिए। मतलब ये समझ लो, जितनी ज़्यादा आप इनके प्रति दया दिखाओगे, जितनी ज़्यादा दया दिखाओगे, उतना आपकी सफ़रिंग्स कम होती दिखाई देंगी। इस बात को गाँठ बाँध लेना। और जितना ज़्यादा आप क्रुएल्टी रखोगे जानवरों के प्रति, एंड खाली यही जानवर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एनिमल यू एनकाउंटर, जो भी इंसान आप सॉरी जो भी जानवर आपको मिल जाता है रास्ते में, अगर आप या आपके घर के बाहर आ जाता है, या कोई भी स्ट्रे डॉग है, कैट है, कोई भी है, पक्षी है, जितनी ज़्यादा आप क्रुएल्टी दिखाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी सफ़रिंग्स बढ़ेंगी। जितना ज़्यादा आप अपने मन में अच्छाई पैदा करोगे, उनके प्रति दया पैदा करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी सफ़रिंग्स घटेंगी। खाली हमें ये नहीं करना कि श्राद्ध है जब, तब बस कुत्ते की, गाय की रोटी निकल गई और पक्षी की निकल गई। हमें एक रूटीन बनाना है कि हमें रेगुलर बेसिस पे पक्षियों को फ़ीड करना है, चाहे आप बाजरा फ़ीड कीजिए उन्हें, चाहे आप उन्हें कोई अदर ग्रेन्स फ़ीड कीजिए। रेगुलर बेसिस पे आपने डॉग्स हैं, उनको आप बिस्किट्स डालिए, एंड मीठे बिस्किट मत डालिए, फीके डाल दीजिए ताकि उन्हें खुजली ना हो। दूध पिला दीजिए, बिल्ली है, कुत्ता है, बंदर आपको दिखाई दे रहा है, आपके घर में केले हैं, बाहर कोई बंदर जा रहा है, बाहर फटाफट एक बनाना रख दिया सेफ़ली, मतलब आपको अफ़ेक्ट ना कर दे, वो काट-वाट ना ले, ये देखते हुए। कोई आपको गाय दिखाई दे रही है, आपके पास केला है, कोई और बनाना है, उसको दे दिया, कोई भी फल है, वो उसको खिला दिया। मतलब अपने अंदर ये भाव रखना है, ये नहीं कि खाली अपना ही अपना पेट भरना है। जो भी जीव हमारे आस-पास हमें दिखते हैं, उनके प्रति हमें दया रखनी है, एंड उसके साथ
साथ ही जो भी हमें इंसान दिखाई देते हैं, कोई भी इंसान आपके, मैं ये नहीं बात कर रहा कि आपको गरीबों के प्रति ही दया रखनी है। कोई भी इंसान मजबूर है, कोई भी परेशान है, दुखी है और वो आपसे हेल्प माँग रहा है, आपके पास आए अपनी फरियाद लेके, जेन्युइनली दुखी है और आपको वो चीज़ पता है, तो अपने अंदर क्रूएल्टी मत रखिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सपोज़ किसी ने आपका कभी आपके प्रति वो इंसान ठीक नहीं था या आपका कभी कोई थोड़े बहुत मतभेद थे या क्या था, आज वो परेशान है, दुखी है, तो आप वो पिछली बात लेके फिर उसका मज़ाक उड़ाते हो। आप कहते हो कि अरे वाह! तेरे को अब पता चला क्या तेरा हाल हुआ, ये है, वो है, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तो आपके दरबार पे, आपके दरवाजे पे, आपकी चौखट पे कोई आ गया है, वो आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, मदद माँग रहा है या माँग रही है और आप उसको धुतकार रहे हो, उसको प्रताड़ना दे रहे हो, तो ये गलत है। आप जितना आपके बस बस की है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना गला काट के दया करो। अगर आप अपने आप को मार के किसी की दया करते हो, तो आपका ये एक नेगेटिव कर्म माना जाएगा। जितना आपकी हिम्मत है, जितनी बित है, उतनी आप करो। नहीं है बित, तो हाथ जोड़ के मना कर दो, पर किसी का तिरस्कार मत करो, ख़ासकर जब वो दुखी है, परेशान है। इस बात को याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने अहम में, अपनी खुंदक में पूरी क्रूएल्टी अपने अंदर पैदा कर लेते हैं उस टाइम में, जब कोई ऐसा इंसान उनसे हेल्प माँगने आए या उनके आगे रोना रोए, जिससे उनकी कोई मतभेद था या चिढ़ थी या जलन थी या दुश्मनी थी। तो लोग पूरी खुंदक निकाल के उसकी बेइज़्ज़ती करते हैं, उसका अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। दया भी नहीं करते, हेल्प भी नहीं करते और उसकी बेइज़्ज़ती भी कर देते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, छोटा फ़ील कराते हैं। जब आप ऐसा करोगे, आपको इतनी बद्दुआ मिलेगी, चाहे वो इंसान पहले गलत था, पर जिस टाइम कोई मजबूर है, रो रहा है, परेशान है, दुखी है या कोई भी तरीके से उसके हालात ख़राब हैं और उस टाइम आप अगर उसकी बेइज़्ज़ती कर रहे हो, उसका तिरस्कार कर रहे हो, तो यकीन मानिए, चाहे आप कितने ही पूजा-पाठ वाले हो, चाहे आप कितने ही संपन्न हो, बद्दुआ इतनी मिलेगी कि उस बद्दुआ को जब आपको झेलने की बारी आएगी, तो आप झेल नहीं पाओगे। इस बात को याद रखना। क्योंकि हर वो इंसान जो परेशान है, दुखी है, टूटा हुआ है, जिसके परिवार में कोई दिक्कत हुई गई है, किसी की कोई ट्रेजेडी हो गई है और उस टाइम आप उसका अगर उपहास कर रहे हो या उसको कह रहे हो ले तेरे को तो तेरे की सज़ा मिल गई या उसकी बेइज़्ज़ती कर रहे हो या हैप्पीनेस फ़ील कर रहे हो, उसको नीचा दिखा के, तो ईश्वर भी इससे खुश नहीं होते और जो उस इंसान की बद्दुआ उस जब दर्द में आत्मा होती है ना, कितने ही बुरे इंसान की क्यों ना हो और जब उसके मुँह से आह निकलती है, बद्दुआ निकलती है, तो वो इतनी ज़्यादा लगती है कि उसको ईश्वर भी नहीं रोकते, ईश्वर भी उसका मान रखते हैं। तो इस बात को समझिए, आप मदद नहीं कर सकते, हाथ जोड़ लो, उनको प्यार से मना कर दो, पर किसी भी तरीके से मज़े नहीं लेने, बकवास नहीं करनी, उल्टा नहीं बोलना, उनकी बेइज़्ज़ती नहीं करनी, उनको रियलाइज़ नहीं कराना, देखा तेरे साथ ऐसा जभी हो रहा है, मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था तेरे साथ तो यही होएगा, तूने भी तो मेरे साथ ये सब नहीं बोलना। किसी ने आपके साथ बुरा किया, उसके साथ बुरा हो गया, ये ईश्वर ने ऑटोमेटिकली चाहे न्याय कर दिया, चाहे क्या कर दिया, आप उस चीज़ से डरो, उस चीज़ को एक लेसन की तरह लो कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया, उसके साथ बुरा हो गया, अगर मैं किसी के साथ बुरा करूँगा या करूँगी तो मेरे साथ भी कल को वो चीज़ रिपीट हो सकती है। उसको एज़ अ लेसन लो। कुदरत ने आपको दिखा दिया वो नज़ारा, तो उसने आपको एक कंटेनमेंट तो दी है, पर एक लेसन भी दिया है कि अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए कभी भी अपने अंदर क्रूएल्टी मत लेके आओ, अपने अंदर वो कहते हैं वेंजेंस की भावना मत लेके आओ, अपने अंदर एक कामनेस लाओ और साथ में लोगों के प्रति एक दया का भाव रखो, मर्सी रखो अपने अंदर। इसके साथ-साथ हमेशा अपने साथ जो है फूड आइटम्स कैरी करो। फ्रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रूट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, चिप्स के पैकेट हो गए, बनाना हो गया, सेब हो गया, कोई भी आपको गरीब बच्चा मिलता है, कोई भी आपको नीडी दिखाई देता है, उसको आपने दे दिया। एंड इट्स नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ एनी उपाय कि भई कुंडली में लिखा है तो हम कर रहे हैं। अपने अंदर ये भाव रखो कि भई कोई भी दिख रहा है, दे दिया। मतलब और ये आप अपने अंदर जितनी ज़्यादा दया पैदा करोगे, जितनी ज़्यादा अपने अंदर मर्सी का भाव रखोगे, आप यकीन मानिए आपकी लाइफ़ की सफ़रिंग्स ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कम होने लगेंगी। एकदम से नहीं हो, चाहे देरी में हो, कई लोगों के भाग्य इतने ख़राब होते हैं, कर्म इतने बुरे करके आए हुए होते हैं कि उनकी पूरी लाइफ़ में सफ़रिंग्स ही सफ़रिंग्स लिखी होती हैं।
और वो लोग अगर अपने अंदर ये भावना पैदा कर लें कि हम जो है दया रखेंगे और किसी का बुरा ना करें, उल्टा लोगों के प्रति कंपैशन रखें, अच्छा भाव रखें, तो ऑटोमेटिकली उनकी सफरिंग्स में कमी आने लगती है। बहुत लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम अमीर नहीं हैं, कि हम कैसे दान पुण्य करें। आप मात्र चींटियों को थोड़ी सी चीनी भी डाली आया करोगे ना, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दया, एक बहुत बड़ा सत्कर्म है। और कोई भी कितना ही गरीब हो इंसान, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट तो खरीद ही सकता है, या अपनी रोटी में से 2 निवाले तो डाल ही सकता है, इतना तो कर ही सकते हो। तो अपने अंदर वो भाव पैदा रखो। आपको ये नहीं देखना कि मुझे अमीर होना होगा अगर मुझे किसी पे दया करनी है। दया करने के लिए, मदद करने के लिए ना अमीरी देखी जाती, ना गरीबी देखी जाती, नीयत देखी जाती है। अगर आपके अंदर नीयत है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर दया का भाव आएगा, और उस दया के भाव के चलते आप जिसकी जैसी सहायता करना चाहते हो, आप कर पाओगे। तो मेन चीज़ है, इन बातों को समझो और अपने जीवन में अमल करो। ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपकी लाइफ की सफरिंग्स में कमी आएगी। जो प्रारब्ध में लिखा है वो पूरी तरह चाहे भले ही ना बदले, पर उसको सहने की शक्ति मिल जाएगी। दुखों को कम होते आप देखोगे। आप खुद देखोगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ रुक रही थी वो आने लगी हैं। कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। तो चाहे आप हार्ड फेज़ से गुज़र रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, चाहे आप अच्छे फेज़ से गुज़र रहे हो, खुश हो, दोनों ही सूरतों में अपने अंदर एक दया का भाव रखो। एंड अगेन, आपने दिखावा नहीं करना कि किसी को केला दे रहे हो तो चलो फ़ोटो बना लो, वीडियो बना लो, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, हम वहाँ यूट्यूब पे डाल देंगे कि देखो हमने ये किया, वो किया। अब आप किसी भी इंसान को कुछ दे के फ़ोटो खिंचा रहे हो। कोरोना के टाइम में बहुत लोगों ने ये ड्रामेबाज़ी की। उनके अंदर कोई भावना नहीं थी हेल्प करने की, फ़ोटो खिंचाने की लगी हुई थी। दिया, एक सामान दे दिया, एक तेल दे दिया, चावल दे दिया, और अपने हराजियों के फ़ोटो खिंचा रहे। उस टाइम उस इंसान की कितनी बड़े आप तिरस्कार कर रहे हो। वो उसको आप कह रहे हो कैमरे पे स्माइल करके, देख तेरी मजबूरी में हम तेरे को ये दे रहे हैं, देख तेरी ये, आप उसकी कितनी बड़ी बेइज़्ज़ती कर रहे हो। तो आप कोई धर्म नहीं कर रहे, कोई आप दया नहीं कर रहे, आप किसी भी तरीके का सत्कर्म नहीं कर रहे, और वो सत्कर्म में काउंट भी नहीं होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिखावा है। आप जब भी किसी की हेल्प कर रहे हो, आपको उसका ढिंढोरा नहीं पीटना कि 10 लोगों को बता रहे हो मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। अपने अंदर भावना है, आप किसके लिए कर रहे हो, किसको दिखा के कर रहे हो, किस पे एहसान कर रहे हो? किसी को कंबल उड़ा के, या किसी को फल दे के, या किसी को कपड़ा दे के, किस पे एहसान कर रहे हो? ना आप लोगों पे एहसान कर रहे, लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। और ना आप भगवान पे एहसान कर रहे। भगवान ने जिसको देना है ना, ऑटोमेटिकली ज़रिया बना के दे देगा, वो इतना शक्तिशाली है। आपको करना है कुछ सत्कर्म तो खुद की आत्मा के उद्धार के लिए करना है, इस बात को ध्यान रखना। ना दूसरों के लिए करना है, ना घरवालों के लिए करना है, ना ईश्वर के लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना, सिर्फ़ अपनी आत्मा के उद्धार के लिए करना है। भगवान ये नहीं कहते तू ये कर तो मैं तेरे को दूँगा। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर से ये भावना आनी चाहिए। कोई भी चीज़ फ़ोर्सफुली आ रही है कि भई मुझे उसने कहा है यूँ होगा तो यूँ हो जाएगा, तो मैं करने चल रहा हूँ, तो वो आपके अंदर से है ही नहीं दया का भाव। अपने अंदर दया पैदा करो, और जितनी ज़्यादा अपने अंदर दया पैदा करोगे, सफ़रिंग्स आपकी कम होनी शुरू हो जाएँगी। और ज़रूर इसको आज़माना। ये उपाय ऐसा उपाय है जो कोई भी धर्म का, जाति का, समुदाय का, रिलीजन का, कास्ट का, कोई भी जेंडर का इंसान, किसी भी देश का वासी इस चीज़ को अगर करेगा, ऑटोमेटिकली देखेगा सफरिंग्स कट रही है। इट्स नॉट जस्ट कि ये खाली कुछ टाइम का 3 मंथ्स का आपका पैकेज है। आपको पूरी ज़िंदगी इसको अमल में लाना है, ताकि आपकी आत्मा अपलिफ्ट हो सके, अच्छी हायर डायमेंशंस में जा सके, और अगर ये जन्म आपका अच्छा नहीं है तो एटलीस्ट आपका नेक्स्ट लाइफ जो आएगी वो अच्छी हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा हमारी घर में जलाइए, फ़ायदा होगा। और अपना उतारा कीजिए हमारे क्रिया वाले नारियलों से। बड़े से बड़ा संकट आपके ऊपर से उतरेगा। हर तरीके का वास्तु दोष, ब्लैक मैजिक, नज़र, हाय, टोक, तंत्र क्रिया, मारण प्रयोग, हर चीज़ दूर हो जाएगी। एंड अगेन, प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट मंगवा सकते हैं मुझसे, पहन सकते हैं। इसमें शक्ति होती है, कभी भी ख़राब नहीं होता। ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है जो कभी भी ख़राब हो जाए, ये पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेगा।
आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।